हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म नेट जी आर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की हुई न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और आज जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एक परमानेंट पोस्ट के लिए, कोई संविदा या कंट्रैक्चुअल वाली पोस्ट के बारे में नहीं बात करेंगे फ्रेंड्स। और इसमें आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी बन जाएगी, आपकी 42,000 तक की सैलरी बन जाएगी पर मंथ की। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो वैसे स्टूडेंट की तरफ से मांग थी 1 लाख प्लस वैकेंसी के लिए मांग थी स्टूडेंट की तरफ से। पर इसमें देखिए जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 1 लाख पोस्ट के लिए तो नहीं रिलीज हुआ, पर इसमें जो आपके 32,000 यानी कि 32,000 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका। और इसमें सभी राज्यों के लिए ये आवेदन करने का मौका है। तो फ्रेंड्स, इसे छोड़ना नहीं है हमें, क्योंकि देखिए 3 सालों की काफ़ी वेट करने के बाद फिर से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है आरआरबी की तरफ से। और देखिए इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप 10th पास है या फिर 12 पास है या फिर ग्रेजुएट क्वालिफाइड है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस नहीं करना है। और देखिए फ्रेंड्स, आप डेली बेसिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे टीचिंग पोस्ट के लिए हो या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो या फिर अदर किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपकी डेली बेसिस की नोटिफिकेशन या फिर अपडेट की इन्फॉर्मेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है नेट जी आर पड्डा, आपके डेली बेसिस की नोटिफिकेशन या फिर अपडेट के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अभी ही, और अपने फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके फैमिली में है, जिन्हें भी ज़रूरत है डेली बेसिस की नोटिफिकेशन या फिर किसी प्रकार की अपडेट की, तो उन्हें आप इस प्लेटफॉर्म को शेयर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये रही फ्रेंड्स इसकी रोलिंग एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आरआरबी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो वैसे स्टूडेंट की तरफ से 1 लाख पोस्ट के लिए मांग थी, बट 1 लाख पोस्ट के लिए तो नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुई, लेकिन 32,000 पोस्ट के लिए जो भी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है तो उसकी ये संक्षिप्त विज्ञापन दी गई है। वैसे अभी डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिलीज नहीं हुई है, तो ये छोटा सा है, इसमें दिया गया है। और जो आपके स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी होंगी वो सारी डिटेल इसमें नहीं दी गई है। तो आपका जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा तो उसमें डिटेल में दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ जो दिया गया है इसकी जो ओपनिंग डेट है तो देखिए 23 जनवरी है 2025 है, और जो क्लोजिंग डेट है तो 22 फरवरी 2025 तक की है। तो अभी तो ओपनिंग डेट भी नहीं आई है। तो इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले तो आप उसको रेडी रख लीजिए, जैसे कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे आपको पहले ही रेडी रखने जरूरी हैं, क्योंकि देखिए तभी आप रिजर्वेशन ले पाएंगे या फिर जो एज रिलैक्सेशन जो भी मिलेगा आपको, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार होंगे तो फिर आप ये सब नहीं ले सकते हैं, फिर आप अनरिजर्व में ही काउंट किए जाएंगे फ्रेंड्स। और देखिए इसकी जो पे मैट्रिक्स रहेगी तो पे लेवल 1 आप 7th CPC पे मैट्रिक्स है, तो वैसे इसमें 18,000 दी गई है आपकी फिक्स है। इसके अलावा इसमें काफ़ी आपको अदर अलाउंसेज भी ऐड होंगे, तो आपको टोटल वही ऐड करके आपकी 42,000 यानी कि 42,000 पर मंथ मैक्सिमम बन जाएगी। और एज लिमिट इसमें कुछ ज़्यादा ही दी गई है, वैसे 18 to 36 ईयर्स दी गई है, तो देखिए 33 तक की रहती है, पर इसमें आपकी 3 साल की जो वेट की वजह से इसमें आपकी एज लिमिट थोड़ी लंबी कर दी गई है। तो देखिए ये तो अनरिजर्व वालों के लिए दिया गया है, ओपन कैंडिडेट्स वालों के लिए। इसके अलावा आपको जो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा वो अलग से मिलेगा। तो अभी हम बताएंगे आपको किस कैटेगरी को कितनी एज की रिलैक्सेशन मिलेगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहती है तो वो रिफंडेबल रहती है। वैसे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके नॉन रिफंडेबल होती है, तो लेकिन इसमें देखिए आपकी 500 रुपये लगती है एप्लीकेशन फ़ीस। ये किसकी होती है? अनरिजर्व वालों के लिए दिया गया है। देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीस कॉन्शियस कैटेगरी, तो ये 500 रुपये आपकी जो आपका एक एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CPT मोड में, तो आपकी 100 रुपये तो पेमेंट हो जाएगी नॉन रिफंडेबल, बट आपकी 400 रिफंड हो जाएगी। और जो PWD फीमेल ट्रांसजेंडर है इनकी 250 रुपये है। और इसमें वैसे तो ज़्यादा कुछ दिया गया नहीं है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए तो अभी उसको बताएंगे। और देखिए यहाँ इससे रिलेटेड वेबसाइट लिंक दिए गए हैं, तो इसके एक वेबसाइट लिंक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे
तो देखिए यहाँ किसी से भी कर सकते हैं, इसमें अलग अलग जोन्स होते हैं। तो देखिए जो भी जोन्स होगा, जैसे कि यहाँ देखिए अजमेर है, बंगलौर है, भोपाल है, ये सारे मुंबई हैं, कोलकाता हैं, सारे जोन्स को अलग अलग वेबसाइट से लिंक कर दिया गया है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो अपने एरिया से रिलेटेड जो भी जोन्स होंगे वहाँ से करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरल गाइडलाइन से यहाँ दिया गया है, और वैसे कुछ तो दी नहीं गई है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और अब चलिए हम दिखाते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और जो आपकी एज रिलैक्सेशन है वो कितनी मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सर्च किए हैं, प्रीवियस ईयर के पीडीएफ हैं, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई थी, थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है आपकी 10th पास होनी चाहिए, और आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप आईटीआई किए हों तो भी कर सकते हैं। तो वैसे इसमें तो जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स हैं वो तो फिल करेंगे ही, और 32,000 जो पोस्ट है वो तो बहुत कम है, क्योंकि लाख से ज़्यादा तो वही हो जाएंगे जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स होंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, यदि आप आईटीआई भी किए हैं तो अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि ये किसी के लिए स्पेशल तो है नहीं, इसमें डायरेक्टली बोला गया है कि आईटीआई वाले भी कर सकते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स, यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है तो ज़रूर करना। और अब चलिए रिलैक्सेशन की बात करते हैं, और ये देखिए एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड डिटेल में बताई गई है। तो देखिए इसमें डिफरेंट एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। जैसे कि देखिए यहाँ दिया गया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं तो इनकी 3 ईयर्स दी गई है, एससी एसटी की 5 ईयर्स, एक्स सर्विस मैन है तो अनरिजर्व की 33 ईयर्स दी गई है, और ओबीसी एनसीएल की 36 दी गई है, एससी एसटी इसमें 38 है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो इनको 10 ईयर्स की अनरिजर्व की है, ओबीसी एनसीएल की है तो 13 ईयर्स है, एससी एसटी है तो 15 ईयर्स है। और इसमें देखिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये तो जम्मू कश्मीर की दी गई है, बट किसी भी स्टेट से रिलेटेड जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उससे रिलेटेड जो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेस पर, तो अनरिजर्व को देखिए 38 दिया गया है, और ओबीसी एनसीएल की 41 दी गई है, एससी एसटी की 43 दी गई है, और यहाँ दिया गया है कैंडिडेट्स हु आर सर्विसिंग ग्रुप सी। तो ये जो आपकी पोस्ट है वैसे ग्रुप डी के लिए है, जिसको ग्रुप डी बोलते हैं। तो ग्रुप सी में जो ऑलरेडी हैं सर्विसमैन, तो उनके लिए दिया गया है कि जो अनरिजर्व हैं 40 ईयर से एज है उनकी, और इनकी जो ओबीसी एनसीएल वालों की रिलैक्सेशन है 43 है, एससी एसटी की 45 है। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन क्वाजी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में है तो इनको भी मिलेगी इसमें, जैसे कि अनरिजर्व को 33 ईयर्स, और ओबीसी एनसीएल वालों को 36 ईयर्स। इसको वैसे मैंने बता दी है, बट डिटेल में एक बार ज़रूर देख लेना क्या दिया गया है। एससी एसटी की 38 दी गई है, और जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं, विडो हैं या फिर डिवोर्स हैं तो उनकी देखिए दिया गया है अनरिजर्व में 35 ईयर्स एज उनकी दी गई है रिलैक्सेशन में, और ओबीसी एनसीएल वालों की 38, एससी एसटी की 40 ईयर्स। और जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं तो ये अप्लाइंग है तो इनको अनरिजर्व में 33 ईयर्स, ओबीसी एनसीएल वालों की 36 ईयर्स, और एससी एसटी हैं तो इनकी 38 ईयर्स। तो ये रही एज रिलैक्सेशन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन थे, संक्षिप्त विज्ञापन, तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो हो चुकी, और आगे इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है रिलीज होते हैं डिटेल नोटिफिकेशन, तो आपको इसी प्लेटफार्म में मिलती रहेगी। तो वैसे फ्रेंड्स आप इस प्लेटफार्म को ज्वाइन कर सकते हैं आगे के डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। और फ्रेंड्स ये जो इस रिलेटेड वेबसाइट लिंक दिए गए हैं, अब चलिए इस पर हम बात करते हैं कि इसको कैसे आप सर्च करेंगे, क्योंकि जब आप फार्म को अप्लाई करेंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा अपने जोन से रिलेटेड जो भी आपका जोन होगा। तो देखिए मान लीजिए गोरखपुर या फिर गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, जो भी अलग अलग दिए गए हैं, हम इनको गूगल पर कैसे सर्च करेंगे, चलिए उसको हम बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गूगल पर आने के बाद हम सर्च किए आरआरबी मुंबई वेबसाइट, तो इससे रिलेटेड जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये हो चुकी है, आ चुकी है, तो हम इसे ओपन करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ दिख रही है रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई। तो आप किसी भी जोन्स को, ये तो मुंबई की है, आप कोलकाता, गोरखपुर, जिसे भी सर्च करना चाहें तो इसी तरह सर्च कर सकते हैं। आरआरबी मुंबई के जगह पर आरआरबी आप
गोरखपुर या फिर कोलकाता जो भी हो लिख करके सर्च कर सकते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड अभी कोई वैसे इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं आई है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स जब भी आती है, वैसे अभी तो 23 जनवरी है इसकी ओपनिंग डेट, तो भी काफ़ी लंबा डेट है। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।